नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए दिसंबर 2024 के राशिफल के इस वीडियो में। जाते जाते क्या देकर जाएगा 2024। जी हाँ, वर्ष 2024 समाप्ति की ओर है और 2024 का अंतिम माह दिसंबर 2024 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2024 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा और कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी, बहुत सारा संघर्ष भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ बहुत सा समय ऐसा भी मिला होगा जब आपने सुकून भी महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह, संतान को लेकर, धन और प्रॉपर्टी को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है कोई शुभ या अशुभ घटना भी अचानक से आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर, साथ ही साथ आपके जीवन में चल रही ग्रहों की महादशा या अंतर्दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती है, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2024 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर चर्चा करेंगे दिसंबर में वर्ष 2024 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। 2024 की शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई थी और एक तरह से देखा जाए तो 2023 की अपेक्षा बेहतर रिजल्ट दिया है 2024 ने। लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिसमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। ये मैं आपको काल पुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। 2024 की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है वो है शनि का गोचर। शनि कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। 2024 जनवरी में शनि कुंभ राशि में थे और उस समय शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। इसके बाद 6 अप्रैल को शनि ने नक्षत्र परिवर्तन किया। 6 अप्रैल को नक्षत्र परिवर्तन करके शतभिषा से पूर्वा भाद्रपद में चले गए। इसके बाद फिर से 3 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन किया और शतभिषा में आ गए और 27 दिसंबर को फिर से नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और पूर्वा भाद्रपद में आ जाएंगे। तो इस तरह से 2024 में शनिदेव ने 4 बार नक्षत्र परिवर्तन किया। पहले तो शतभिषा में थे, फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में आए, फिर शतभिषा में आए और फिर पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। इसके अलावा 29 जून को वक्री हुए और 15 नवंबर को वक्री से मार्गी हुए। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्षों में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर एक वर्ष में 4 बार नक्षत्र परिवर्तन करे तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके बिजनेस के मामलों में विशेष अप डाउन्स देखने को मिले होगी, या फिर वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान थी या 7.5 या ढैया गतिमान थी, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, वृश्चिक और कर्क राशि के जातक, और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई थी। इस गोचर काल में आप आर्थिक संकट से गुजरे होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति आई होगी,
क्योंकि शनि कर्म के कारक हैं और शनि लाभ के कारक हैं, तो आपका कार्य क्षेत्र भी प्रभावित हुआ होगा और आपकी इनकम भी प्रभावित हुई होगी। साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से आपको पीड़ा हुई होगी। जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, पिंडलियों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं, और ख़ास करके वो जातक जो सीनियर सिटीजन थे। दूसरे जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वो घटित हुई 16 अगस्त को। 16 अगस्त को सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में था और शनिदेव कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे। सूर्य और शनि का समसप्तक दृष्टि संबंध बना। शनि और सूर्य का जो संबंध है वो शत्रु संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं। जब राजा ही पीड़ित हुए तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक होते हैं, पिता को कष्ट मिला होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक होते हैं, तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, शासन प्रशासन का सहयोग नहीं मिला होगा। गवर्नमेंट से जुड़े लोगों के सामने या राजनीति से जुड़े लोगों के सामने नई नई चुनौतियां आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी देरी हुई होगी। नौकरी रोजगार के मामलों में ही देरी हुई होगी। हो सकता है कि सब कुछ फाइनलाइज होने के बाद भी नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो। सूर्य 16 अगस्त से 16 सितंबर तक सिंह राशि में रहे और ये एक महीना आपके लिए विशेष कष्टकारी रहा होगा। सूर्य के पीड़ित होने से नेत्र कष्ट, हड्डियों की समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, माइग्रेन, सिरदर्द, ये सब समस्याएं आई हुई होंगी। और शनि के पीड़ित होने का सीधा असर जो है वो आपके कामकाज पर पड़ा होगा और आपकी इनकम पर पड़ा होगा। तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना थी वो थी राहु और मंगल का अंगारक योग बनना। राहु का गोचर मीन राशि में था और 23 अप्रैल को मंगल भी मीन राशि में आ गए और 23 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक राहु मंगल का अंगारक योग बना मीन राशि में। ये जो अंगारक योग है ये अंगारे के समान जलाकर राख करने वाला योग होता है। इस योग के बनने से आपके मन में अनजाना भय, अवसाद और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। किसी बात को लेकर मन में भ्रम की स्थिति, गलतफहमी पैदा हुई होगी। अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ गया ही होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी की स्थिति भी बनी होगी। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की कोई घटना भी इस गोचर काल में घटित हुई हो 23 अप्रैल से 1 जून के बीच में। और हो सकता है किसी जातक का ऑपरेशन भी हुआ हो या ब्लड रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल, कोर्ट कचहरी की चक्कर लगाने पड़े होंगे और आपके बने बने प्लान जो हैं वो डिस्टर्ब हो गए होंगे। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर से भी तनाव की स्थितियां बनी हुई होंगी। तो अगर इन गोचर काल में इस तरह की घटनाएं आपके साथ घटित हुई हों तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं 2024 जाते जाते आपको क्या दे करके जाएगा। तुला राशि के जातकों की गोचर कुंडली में दिसंबर 2024 में 4 बड़े परिवर्तन होने जा रहे हैं। आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र जो कि तीसरे भाव में हैं,
2 दिसंबर को चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में शुक्र दिग्बली होते हैं। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, कंफर्ट, लग्जरी, भोग विलास, इन सब के कारक होते हैं, सुखों के कारक होते हैं। और चौथा भाव भी है भौतिक सुखों का, और यही वजह है कि यहाँ पर शुक्र दिग्बली होते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं तो आपको चौथे भाव से संबंधित हर सुख प्रदान करेंगे। दूसरा जो परिवर्तन है वो ग्रहों के राजाधिराज सूर्यदेव का है। सूर्यदेव आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव के स्वामी होकर के 16 दिसंबर तक महाधनी योग बना रहे हैं, और 15 दिसंबर को राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आएंगे, और तीसरे भाव में जैसे ही आएंगे भाग्य भाव को देखेंगे और आपके भाग्य को प्रकाशित कर देंगे। तीसरा जो परिवर्तन है वो युवराज बुध का है। बुध आपके धन भाव में ही गोचर करेंगे, पूरे माह वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 16 दिसंबर को बुध मार्गी हो जाएंगे। बुध विदेश के स्वामी हैं और भाग्य के स्वामी हैं, तो बुध के प्रभाव से भाग्य तो आपका साथ देगा ही, विदेशों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चौथा जो परिवर्तन है वो है मंगल देव का। मंगल आपकी कुंडली में दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। 7 दिसंबर को वक्री हो जाएंगे। वक्री होने पर एक भाव पीछे यानी कि भाग्य का भी फल देंगे। हालांकि मंगल इस समय अपनी नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन मंगल के उपायों के द्वारा आप मंगल के अशुभ प्रभाव से बच सकते हैं और मंगल के शुभ प्रभाव आपको प्राप्त होंगे। सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर वो पड़ेगा शुक्र और मंगल के समसप्तक दृष्टि संबंध बनने के कारण। मंगल को मेल प्लेनेट कहा जाता है, शुक्र को फीमेल प्लेनेट कहा जाता है। जब मंगल और शुक्र का समसप्तक दृष्टि संबंध बनेगा तो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा, नए नए रिलेशंस बनेंगे, विवाह के योग बनेंगे, दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण बढ़ेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि मंगल नीच की राशि में है तो नए रिलेशंस बनाते समय आपको विशेष सावधानी भी बरतनी होगी। ऐसा ना हो कि किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाएं आप, या किसी तरह से आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र 8वें भाव के स्वामी हैं जो कष्टों का, पीड़ाओं का होता है, और मंगल नीच के हैं। तो अगर आपने सावधानी रखी, शुक्र मंगल आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। शनि आपकी कुंडली में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है, वक्री होकर के गोचर कर रहे हैं। केतु आपकी कुंडली में 12वें भाव में है, और राहु आपकी कुंडली के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये तो हैं ग्रह स्थितियां। अब आइए इसके प्रभाव को समझते हैं। तुला राशि के जीवन में पिछले 2 वर्षों से शनि की पनौती प्रभावी है। शनि जब कुंडली में लग्न से पंचमस्थ होते हैं तो शनि की पनौती प्रभावी हो जाती है। अब यहाँ पर क्या है कि शनि की दृष्टि जो है वो एकादश भाव पर है और शनि की दृष्टि धन भाव पर है। तो आपकी इनकम और आपकी बचत, आपके फ्रेंड सर्किल, आपका परिवार, आपकी वाणी, आपका संचित धन, आपके सोर्स ऑफ इनकम, इन सभी चीज़ों पर पिछले 2 वर्षों से शनि का नियंत्रण है। अब शनि क्या है? शनि बहुत मंद गति से गतिमान होते हैं। कर्मफल दाता कहा गया है शनि को। कर्मों का, आपके एफर्ट्स का, आपके परिश्रम का फल प्रदान करते हैं,
लेकिन बहुत देरी से। शनि के कारण आपके सोर्स ऑफ इनकम प्रभावित हुए। आपने जो एफर्ट किया, आपने जो कार्य किया, आपने जो परिश्रम किया, उसका जो फल मिलना चाहिए था, जितने समय में मिलना चाहिए था, उससे बहुत देर होने के बाद आपको फल मिला होगा। आपको अपनी धन की प्राप्ति हुई होगी। और अगर बरसात ऐसे समय पर ना हो जब खेती सूख जाए, का वर्षा जब कृषि सुखानी, तो जब आपको पैसे की ज़रूरत हो उस समय पैसे ना मिले तो फिर क्या फ़ायदा उस धन का। तो शनि ने यही किया होगा। आपका पैसा जो आपको मिलना था वो टाइम से नहीं मिल पाया होगा। तुला राशि शुक्र की राशि है। शुक्र शनि के मित्र हैं। शनि निर्माण के कारक हैं। आपके पास गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई टेंडर था, आपने काम भी पूरा कर लिया, लेकिन पैसा आपको नहीं मिला, देरी हुई। इससे क्या हुआ कि आपके सामने आर्थिक संकट बढ़ता चला गया। जब आर्थिक संकट बढ़ा तो फिर आपको हो सकता है कि कर्ज भी लेना पड़ा हो, और एक बार आप कर्ज के दलदल में फंस गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। एक समस्या तो ये आई। दूसरी समस्या क्या आई कि आपके दूसरे भाव पर, जहाँ से आपके धन का संचित होना देखा जाता है, वहाँ पर शनि का प्रभाव था, तो पैसा इकट्ठा नहीं हो पाया। पैसा जो मिला, एक तो देर से मिला, जैसे ही मिला वो पैसा जितना मिला उससे कहीं ज़्यादा खर्च करने के रास्ते खुले हुए थे। किसी को लोन लिया था आपने, उसके इंस्टॉलमेंट्स पे करनी थी, या स्वास्थ्य संबंधी कारणों से पैसा आपको देना पड़ गया, या तरह तरह के ऐसे खर्चे थे कि जितना मिला उससे कहीं ज़्यादा आपका खर्च, और धन संचय आपका बिल्कुल नहीं हो पाया। परिवार से संबंध आपके बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे, क्योंकि जब आप स्वयं मानसिक रूप से परेशान थे, आर्थिक दृष्टि से आप पीड़ा झेल रहे थे, तो ऐसे में आपके मित्र, आपके परिवार के लोग भी आपसे किनारा कर गए होंगे। और चूँकि 7वें भाव पर भी शनि की दृष्टि थी, तो व्यापार व्यवसाय में भी मंदी की स्थिति, विवाह में देरी, दाम्पत्य सुखों में कमी आना, और जो लोग छात्र थे, कुछ लोगों की शिक्षा बाधित हुई होगी, पढ़ाई में मन ना लगा होगा, पढ़ाई से भटकाव की स्थिति, या ये इस तरह की फीलिंग्स आपके मन में आई होंगी कि क्या फ़ायदा, नौकरी तो मिलने से रही, इस शिक्षा का क्या यूज़ है, कितना भी हम पढ़ लेंगे कुछ कर नहीं पाएंगे। इस तरह की नेगेटिव फीलिंग्स आपके मन में आई होंगी। अब आपके जीवन से शनि की पनौती जो है वो समाप्त होने वाली है। देखिए, अभी तो 4 महीने से शनि वक्री थे। वक्री अवस्था में ये समस्याएं और ज़्यादा गंभीर हो गई होंगी। अब मार्गी हो चुके हैं 15 नवंबर से। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आ जाएंगे, और छठे भाव में शनि एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं, बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आपके जीवन से शनि की जो पनौती की छाया थी वो समाप्त होने जा रही है। और दूसरी बात, कोई भी ग्रह जो लंबे समय तक एक राशि में गोचर करता है, जब वो राशि परिवर्तन करता है तो लगभग 45 दिन पहले से ही अपना फल देना शुरू कर देता है। तो शनि अब जाने वाले हैं छठे भाव में, तो आपको आपके जीवन में पनौती जन्य कष्टों से राहत मिलने जा रही है। सोर्स ऑफ इनकम आपके फिर से बढ़ना शुरू होंगे, रुका हुआ पैसा आपको मिलने लगेगा। आपका फ्रेंड सर्किल जो आपसे दूर हो गया था एक बार फिर से आपके नज़दीक आएगा। लेकिन इन 2 वर्षों में आपने जितना कष्ट झेला है उससे आपको ये
आइडिया हो गया होगा कि कौन आपका मित्र है, किसने आपका साथ दिया, और ऐसे लोगों के साथ ही फिर आप मित्रता रखेंगे। धन भाव पर दृष्टि है तो धन का संचय शुरू हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय में भी उन्नति देखने को मिलेगी। विवाह के मार्ग प्रशस्त होंगे और दाम्पत्य जीवन में जो दूरी बनी थी वो भी समाप्त होगी। दूसरा जो महत्वपूर्ण गोचर है वो आपके राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र का है। 2 दिसंबर को शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे और 28 दिसंबर तक शुक्र यहाँ पर गोचर करेंगे। अब शुक्र आपकी कुंडली में लग्न के स्वामी हैं और सुख भाव में गोचर कर रहे हैं, तो लग्न यानी आपको हर तरह का सुख प्रदान करेंगे। आपके जीवन में खुशियां आएंगी। इतने दिनों से जो निराशा का वातावरण, हताशा का वातावरण बना था, आपके मन में जो नेगेटिविटी थी, आप लगातार चिंताग्रस्त थे, आप कुछ नया कर ही नहीं पा रहे थे, आपको ये लग रहा था कि मेरे जीवन में खुशी है ही नहीं। तो दिसंबर का महीना वो महीना है जब आप अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करेंगे। चूँकि मंगल की दृष्टि लग्न पर है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया उत्साह होगा, मन में एक नई खुशी होगी, क्योंकि राशि के स्वामी चौथे भाव में बैठे हैं। चौथा भाव आपका घर होता है। हो सकता है कि अभी तक ये स्थिति कुछ जातकों के जीवन में बनी रही हो कि घर उनको काटने दौड़ता था, यानी उनके मन में ये सोच थी, उनको ये लगता था कि मैं जितना घर से दूर रहूँगा उतना ही मेरे लिए अच्छा है। घर में आते ही उनके अंदर एक चिंता और साथ डिप्रेशन की स्थितियां बन जाती थी, क्योंकि चौथा भाव जो होता है ये हमारा घर होता है, हमारा घरेलू वातावरण होता है, और घर का वातावरण इतना खराब हो चुका था कि आपको घर आने में अच्छा नहीं लगता था। कुछ जातकों के साथ, सबके साथ नहीं, कुछ जातकों के साथ ऐसा भी हुआ होगा। हो सकता है कि आपके परिवार के लोगों से आपके रिलेशंस खराब हुए हों। ये हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद उत्पन्न हुआ हो। और सबसे खराब स्थिति तो उन जातकों के लिए बनी होगी जो तुला राशि के हैं और जो पॉलिटिक्स में हैं। पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला होगा। राजनीति में जो सफलता चाहते थे वो सफलता नहीं मिली होगी। माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी के लिए आप लगातार प्रयास करते रहे होंगे, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिल पाया होगा। अब वो स्थितियां आपके फेवर में आएंगी। ये 28 दिन आपके लिए शुक्र का चौथे भाव में गोचर, हालांकि इसके बाद शुक्र पंचम में आएंगे, यहाँ भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। फिर सप्तम में आएंगे, यहाँ भी अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो शुक्र का आने वाला गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा है। दिसंबर के बाद आपके लिए एक अच्छी शुरुआत होने जा रही है। अब मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध बन रहा है। अब मंगल भूमि के कारक हैं, तो इस समय शुक्र मंगल के प्रभाव से भूमि या कोई प्लाट या कोई फ्लैट, इस तरह की चीज़ें खरीदने का योग बनेगा। घर में सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे। आप महिला हैं तो ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिजाइनर ड्रेसेस, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स, इन सब चीज़ों पर आपका धन खर्च होगा। मंगल सप्तम के स्वामी हैं। शुक्र के प्रभाव से आपके विवाह के मार्ग में जो दूरी थी, जो बाधाएं थी, वो समाप्त होंगी। विवाह संपन्न होगा। शुक्र के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी, लेकिन ध्यान रहे शुक्र मंगल का जो संबंध है वो मेल फीमेल के बीच आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इलीगल अफेयर्स से आपको सावधान रहना होगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपको सावधान रहना होगा। ये भी हो सकता है कि अफेयर्स की आड़ में आपके साथ किसी तरह का कोई फ्रॉड हो जाए। इन चीज़ों को लेकर के भी आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि मंगल नीच की राशि में हैं, भले ही केंद्र में हैं लेकिन नीच की राशि में गोचर कर रहे हैं। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ शुक्र अष्टम के स्वामी हैं। अष्टम भाव क्या है? गुप्त विद्याओं का, गुप्त रहस्यों का, सीक्रेसी का। आप अपने जीवन की किसी भी
गोपनीय घटना को अपने किसी भी मित्र से, किसी व्यक्ति से, किसी से भी शेयर मत कीजिएगा। बहुत नेगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ में पड़ने जा रहा है। हालांकि यहाँ पर गुरु बैठे हुए हैं और गुरु के रहने से आपके जीवन में जो समस्याएं किसी तरह की आने वाली हैं तो उनसे आपको राहत भी मिल जाएगी। आप पर ईश्वर कृपा की बरसात करेंगे, लेकिन जानबूझ करके अगर आप गलती करेंगे तो फिर ना तो गुरु बचाएंगे और ना ही शुक्र बचाएंगे और ना मंगल बचाएंगे। तो मैं सावधानी के तौर पर आपको इस चीज़ को बता रहा हूँ कि बेहद सावधान भी रहना होगा। राहु आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और छठे भाव में राहु आपके लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। एक तो आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं और दूसरे छठे भाव में राहु को बहुत अच्छा माना गया है। तो यहाँ राहु के प्रभाव से आपको विदेश जाने का सपना पूरा होगा, क्योंकि राहु विदेश के कारक होते हैं। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। विदेशी व्यापार से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको लिए बहुत अच्छा रहेगा और विदेश में आपको नौकरी भी मिल सकती है। अचानक से सूर्यदेव 16 दिसंबर तक आपको धन प्रदान करेंगे। लाभ के भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में हैं तो महाधनी योग बना रहे हैं। अब सूर्य धन कहाँ से देंगे? गवर्नमेंट से धन आपको प्रदान करेंगे। शासन प्रशासन से जुड़े लोगों को धन प्राप्त होगा। जो कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, जिसके पास कोई गवर्नमेंट टेंडर है, कोई गवर्नमेंट से जुड़ा जो कार्य लोग कर रहे हैं, उनके लिए ज़बरदस्त धन लाभ कराएंगे सूर्य। जहाँ तक बुध की बात है, बुध आपकी कुंडली में विदेश के स्वामी हैं, तो विदेशों से और विदेशी व्यापार से, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट के क्षेत्र से बुध आपको धन की प्राप्ति कराएंगे। बुध की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो गुप्त धन की प्राप्ति होगी। जो लोग डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े हैं, इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा रहेगा। तो कुल मिलाकर तुला राशि के जातकों के जीवन में दिसंबर 2024 से एक बहुत बड़ी शुरुआत होने जा रही है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को भी जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।